हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका HTML सीरीज़ का लेक्चर 7 में। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि हम लोग HTML का पूरा सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें लेक्चर बाय लेक्चर हम लोग कंप्लीट करते आ रहे हैं। अभी तक हमने लेक्चर 6 तक कंप्लीट कर लिया है, जिसमें से आधे से अधिक हमने HTML को कवर कर लिया है और आज के लेक्चर 7 में इसी का आगे वाला पार्ट है। तो अगर आपने अभी तक लेक्चर 6 तक नहीं देखा तो जाकर के सबसे पहले वो देखिए, तभी आपको ये जो है वो सिलसिलेवार ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अगर आपने ये देख लिया है तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज के लेक्चर 7 में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे HTML लिस्ट के बारे में, HTML ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट क्या होता है उसके बारे में, HTML div जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, HTML क्लास क्या होता है उसके बारे में और HTML ID क्या होता है, ये चीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग परंपरा की तरह बना लेते हैं, एक अपना फाइल बना लेते हैं जैसे हम लोग हर बार बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको लेक्चर 7 कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा लेक्चर, एक मिनट, लेक्चर 7.html ये हमारा बन गया। लेक्चर 7 फाइल बर्न कोड ले आते हैं, ये हमारा बर्न कोड आ गया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं HTML लिस्ट से। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ HTML लिस्ट कुछ होता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो HTML लिस्ट का उदाहरण बहुत सारे दिए गए हैं। तो ये देखिए, एक तरह से ये लिस्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एक तरह से ये लिस्ट है, लिस्ट ऑफ अवेलेबल कोर्स में देखिए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, वेब टेक्नोलॉजी, एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, प्रोग्राम लैंग्वेज, ये एक तरह से ये लिस्ट बन करके आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से लिस्ट नीचे देखिए, डेटा स्ट्रक्चर टॉपिक में 1 2 3 4 5 6 है। तो इस तरीके से लिस्ट हम जो वो कैसे बना सकते हैं अपने, उसमें बात करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो होता है उसको बोलते हैं, दो तरह का होता है। पहले होता है ऑर्डर लिस्ट, दूसरा होता है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में क्या अंतर है, देखिए, ये ऊपर ऑफ लिस्ट ऑफ अवेलेबल कोर्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए पॉइंट वाइज बना है, यानी कि ये ऑर्डर लिस्ट नहीं है, यानी कि 1 2 3 4 5 नहीं है। तो इसको बोलेंगे अनऑर्डर लिस्ट, यानी कि ये ऊपर नीचे भी हो सकता था, कोई भी कहीं भी हो सकता था, लेकिन जिसमें प्रायोरिटी वाइज रहता है कि पहला ये इंपॉर्टेंट, फिर दूसरा ये इंपॉर्टेंट, तीसरा ये इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। यानी कि वो ऑर्डरली वाइज अरेंज रहता है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके रहेगा, ABCDEF ऐसे करके रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोनों देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट के बारे में। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए OL से हम लोग लगाते हैं। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट जैसे ही टाइप करेंगे आ जाएगा। अब इसके अंदर आएगा लिस्ट आइटम, यानी कि ऑर्डर लिस्ट आपने तो बना रहे हैं, लेकिन उसके अंदर लिस्ट आइटम, कितने लिस्ट आइटम चाहिए, मान लेते हैं कि 4 चाहिए मुझे, तो 4 मैंने कर दिया। देखिए 4 लिस्ट आइटम आ गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं, मान लेते हैं एक में लिख देते हैं फ़ोन, पहला ज़रूरी चीज़, दूसरा आपका आ गया लैपटॉप, तीसरा ज़रूरी चीज़, दूसरा ज़रूरी चीज़, तीसरा आ गया मान लेते हैं कंप्यूटर, तीसरा ज़रूरी चीज़, और चौथा मान लेते हैं आईपैड, ये आपका हो गया चौथा ज़रूरी चीज़। ठीक है, अब इसको चालू करके देखते हैं कि ये कुछ दिखता कैसा है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ये क्लोज कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तब आपको यहाँ पे क्लियर दिखेगा। ठीक है, अब देखिए ये मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। हाँ, अब देखिए, अब हम इसको गो लाइव करके देखते हैं। तो ये देखिए ऑर्डर लिस्ट में देखिए आप कैसा दिखेगा, ये हमने गो लाइव कर दिया और देख सकते हो यहाँ पे, इसको भी थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ तब आपको दिखेगा। देख सकते हो ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 4 करके आ गया, तो देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे 1 2 3 4 की जगह पे मैं चाहता हूँ ABCD करना, तो ये भी आप कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में आपको जा करके टाइप करना होगा, और यहाँ पे देखिए टाइप में आप कौन से टाइप से चाहते हैं। अगर ABCD चाहते हैं तो ये वाला आप कर दीजिए, बड़ी ABCD चाहते हैं तो देखिए बड़ी ABCD आ गया। अगर आप इसको और भी चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि छोटी ABCD, तो आपको छोटी ये डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो है वो छोटी ABCD है। देखिए छोटी ABCD का ये लिस्ट बन करके आ गया इसके अंदर। अब आप यहाँ पे चाहते हो कि रोमन लेटर चाहते हो, तो रोमन लेटर के लिए बड़ी रोमन लेटर चाहते हो तो बड़ी आई डालोगे, तो यहाँ पे देख सकते हो ये बड़ी रोमन में आ गया, देख सकते हो। अब आप यहाँ पे चाहते हो छोटी, तो छोटी रोमन डालोगे, देखिए सजेशन में भी आ रहा है। तो जैसे आप छोटे डालोगे देखिए छोटे रोमन में बन के आ गया। तो एक तरह से लिस्ट बन रहा है। अब इसको मैं प्रॉपर अगर बना करके दिखाऊँ तो यहाँ पर मैं एक H1 टैग लगा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अब यहाँ पे देखिए कैसे दिख रहा है, इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे लिख दिया। इसके नीचे हमने लिस्ट चाह रहे थे, तो देखिए लिस्ट बन करके आ गया। तो ये चारों इंपॉर्टेंट लिस्ट में आ गया। तो ये आपका हो गया ऑर्डर लिस्ट, जिसमें आपका रहता है कि कौन पहला ज़्यादा प्रायोरिटी है, उसके बाद कौन है। तो फ़ोन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे है, लैपटॉप उसके बाद का प्रायोरिटी है, कंप्यूटर उसके बाद का प्रायोरिटी है, और आईपैड उसके बाद का प्रायोरिटी है। तो ये प्रायोरिटी वाइज होता है जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑर्डर लिस्ट। अब सेम टाइप से अनऑर्डर लिस्ट भी है, लेकिन उसमें क्या है, प्रायोरिटी नहीं रहता। तो अनऑर्डर लिस्ट में आप डालोगे लिस्ट आइटम कितना चाहिए, मान लेते हैं 4 लिस्ट आइटम चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 4 लिस्ट आइटम आ गया। अब इसमें मुझे कुछ भी चाहिए, मान लेते हैं एक चाहिए एप्पल, ठीक है, तो हमने एप्पल यहाँ पे डाल दिया। दूसरे में चाहिए ऑरेंज, ऑरेंज हमने यहाँ पे डाल दिया। तीसरे में मान लेते हैं हम चाहते हैं बनाना, बनाना, और यहाँ पे चाहते हैं ग्रैप्स। ठीक है, तो ये देखिए हमने
ये चारों चीज़, ये फल हैं चारों। अब इसमें कोई ऊपर नीचे रहेगा, क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है, चारों के चारों फल हैं, ठीक है। तो इसको देखिए अब ये कैसा दिख रहा है, यहाँ पे देखिए अनऑर्डर लिस्ट में देखिए ये पॉइंट वाइज बन करके आ रहा है, यानी कि इसमें जो है वो कोई भी प्रायोरिटी वाइज नहीं है। इसमें एप्पल नीचे भी हो सकता था, ऑरेंज ऊपर भी हो सकता था, बनाना ऊपर हो सकता था, ये अनऑर्डर है, ठीक है। अब इसमें हम चाहते हैं कि पहले आप ये देखो, ये जो है इसका देखिए ये सर्कल है, ठीक है, ये आप देख सकते हो डॉटेड है। अब हम इसका चाहते हैं चेंज करना, अलग तरीके से चाहते हैं, तो यहाँ पर आप जाओगे और ये अनऑर्डर लिस्ट में यहाँ पर आपको स्टाइल डालना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको जो है वो इसका लिस्ट स्टाइल टाइप उसको चेंज करना पड़ेगा। देखिए जैसे ही लिस्ट स्टाइल टाइप डालोगे इतने सारे आपके पास स्टाइल है। यहाँ पे अगर मैं डिस्क डाल देता हूँ तो देखिएगा यहाँ पे डिस्क बन करके आ गया। अभी 1 मिनट, डिस्क अगर मैं डाल रहा हूँ तो ये डिस्क बन करके आना चाहिए। स्टाइल लिस्ट स्टाइल टाइप हमने डाल दिया है, अब यहाँ पे हमने डिस्क डाल दिया। ओके ओके, ये ऑलरेडी पहले से ही डिस्क बना हुआ है, यानी कि ये जो ब्लैक वाला है ये इसी को डिस्क बोलते हैं, इसलिए इसमें चेंजेस नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको दूसरा कर दूंगा तो देखिए तुरंत चेंज हो जाएगा। अगर मैं सर्कल कर देता हूँ, ठीक है, सर्कल कर देता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे सर्कल बन करके आ गया। देखिए वो डिस्क था और हम डिस्क ही डाल रहे थे, इसलिए चेंज नहीं हो रहा था, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में जो है वो डिस्क रहता है। जैसे कि ऑर्डर लिस्ट में डिफ़ॉल्ट में 1 2 3 4 रहता है, वैसे इसमें डिफ़ॉल्ट में डिस्क रहता है, ठीक है। सर्कल डाला, देखिए सर्कल बन करके आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हो, देख रहे हो यहाँ पे एप्पल, बनाना, ऑरेंज ग्रेप्स में। अब मैं इसको यहाँ पे और चेंज करना चाहता हूँ, मान लेता हूँ कि अब मैं इसको कुछ और चाहता हूँ चेंज करना। सर्कल की जगह पे अगर मैं चाहता हूँ कुछ और, जैसे कि हम चाहते हैं स्टार, ठीक है, स्क्वायर, मान लेते हैं स्क्वायर चाहते हैं, तो देखिए स्क्वायर बन करके आ गया, देख सकते हो स्क्वायर बन करके आ गया। तो ऐसे ही आप स्टाइल लगा करके इसमें जितना भी चीज़ आप डालते हो लिस्ट स्टाइल टाइप में आप जा करके जो भी आप डालोगे, देखिए इतना सारा चीज़ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर डेसिमल डाल देता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो है वो डेसिमल में आ गया, ठीक है। देखिए आप देख सकते हो 1 2 3 4 करके डेसिमल में आ गया, क्योंकि ये डेसिमल है। तो ऐसे ही आप स्टाइल लगा करके इसमें जो है वो कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप स्टाइल लिस्ट स्टाइल टाइप डालोगे इतना सारा चीज़ खुल के आ जाएगा। आप जिसको भी डालना चाहो आप डाल करके, ठीक है। लोअर अगर रोमन चाहते हो तो लोअर रोमन आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ पे जैसे लोअर रोमन आ गया, वैसे ही जो भी चीज़ चाहते हो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप जो करते हैं ये आपका जो होता है अनऑर्डर लिस्ट। हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ऑर्डर लिस्ट में जो ऊपर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे वाला उसके बाद का इंपॉर्टेंट है, और उसके नीचे वाला उसके बाद का इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है फ़ोन सबसे ज़्यादा, उसके बाद लैपटॉप, उसके बाद कंप्यूटर, उसके बाद आईपैड। लेकिन अगर यहाँ पे एक मैं यहाँ पे आपको फिर से डाल देता हूँ, एक हेड डाल देता हूँ, यहाँ पे H2 टैग डाल देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ ये फ्रूट्स, FROUTS, ठीक है, फ्रूट्स FRUITS होता है ना, फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रूट्स। देखिए अब ये फ्रूट्स में एप्पल अगर नीचे रहता था क्या कोई दिक्कत होता? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब के सब जो है वो फ्रूट्स हैं। तो ये जो है वो होता है, ठीक है। तो आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं इसमें HTML div के बारे में, जो बहुत ज़्यादा यूज होता है। देखिए HTML div को सिंपली ऐसे div करेंगे तो एक div बन करके आ जाएगा। लेकिन div होता क्या है? div एक तरह से मान लेते हैं ये आपका जो है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। इसको div बोलते हैं। आप ये जो स्क्वायर बॉक्स देख रहे हो इसको div बोलते हैं, यानी div जो है वो एक तरह से ऐसा स्क्वायर बॉक्स लेता है, ठीक है, कोई भी कंटेंट का। अब कैसे लेता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे लेता है ये। div के अंदर मान लेते हैं दिस इज़ div, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसको देखना कि ये कैसे दिख रहा है, तो चलिए मैं इसको दिखाता हूँ कि कैसे दिख रहा है। तो देखिए दिस इज़ div यहाँ पे नीचे देख रहे हो, इसको मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ तब आपको यहाँ पे देखिए ये हमने दिस इज़ div लिखा। अब हम चाहते हैं कि इसको जो है वो एक तरह से डिज़ाइन दे दें, तो यहाँ पे हमने स्टाइल लगा दिया। यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका जो बीजी कलर है उसको कर देते हैं रेड, तो हमने रेड कर दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे। देखिए एक तरह से ये आपको दिख रहा है, एक तरह से स्क्वायर टाइप से ले रहा है div। पूरा का पूरा जो div है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा एरिया लेता है। यानी कि अगर यहाँ पे div लग गया तो div जो है वो नीचे वाले लाइन से स्टार्ट होता है और पूरा का पूरा इसका विड्थ लेता है, और उसके बाद यानी कि उस वाले विड्थ के अंदर आप कुछ नहीं लिख सकते, कोई भी आपका लगेगा नहीं, जो भी आएगा वो आएगा आपके नीचे। अब सब चीज़ जो है वो यहाँ पे आता है, सब चीज़ इसके नीचे आएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे ये वाला ग्रैप्स ख़त्म किया तो और div लगाया तो div जस्ट इसके नीचे आएगा, ये पूरा एरिया को ले रहा है और पूरा का पूरा जो है वो विड्थ को ले लेगा। उसके बाद जो भी चीज़ आप डालोगे वो उसके नीचे आएगा, इसी को बोलते हैं div, ठीक है। अब देखिए div का आप जो है वो साइज़ भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि div का मान लेते हैं इसका विड्थ यहाँ पे कर देते हैं। विड्थ आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, नहीं चाहोगे तो ये पूरा का पूरा ले लेगा। जैसे 100 पिक्सल अगर हमने कर दिया तो 100 पिक्सल ले लिया, और हाइट अगर हम करना चाहें इसका मान लेते हैं कि हाइट भी अगर हम चाहते हैं 50 पिक्सल करना, ठीक है,
तो 50 पिक्सल। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है ये। तो अब ये दिखेगा, देखिए एक तरह से दिख रहा है। इसका जो हमने लिया इसका 100 पिक्सल, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 100 पिक्सल का है विड्थ, और हाइट हमने 50 लिया, ये 50 आ गया। एक तरह से स्क्वायर शेप में बन रहा है, या स्क्वायर नहीं, आप कह सकते हो कि एक तरह से बॉक्स है, ठीक है। तो डिव को समझिए कि एक बॉक्स बन जाता है, और उसके बाद का जो चीज़ है वो उसके नीचे आएगा, यानी कि ये जो है वो इसके नीचे आएगा। अब आप यहाँ पे कोई भी चीज़ आप डाल दो, जैसे कि यहाँ पे फिर से हम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। हाँ, अब इसके डिव के नीचे इसको रैप करते हैं, तभी आपको पहले समझ में आएगा। जैसे हमने ये रैप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं S2 टैग लेते हैं, और यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, डिव मान के चलते लिखते हैं। एक मिनट, डिव के अंदर डिव क्यों आ गया, ये हमने तो वर्ड लिखा था, तो इसको डिलीट करते हैं। डिव का हम डिव कर दिए, ठीक है। अब देखते हैं कि कोई भी चीज़ कहाँ आ रहा है, तो देखिए इसके नीचे आ रहा है। यहाँ पे जबकि स्पेस खाली है, ये वाला पूरा का पूरा स्पेस खाली है, लेकिन फिर भी जो है वो ये इसके नीचे आ रहा है। क्यों नीचे आ रहा है? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, जब भी डिव होता है वो पूरा का पूरा विड्थ को ले लेता है, ठीक है। यहाँ पे आपने अगर डिव लगाया तो इसके ये ऊपर वाले से जस्ट नीचे आना स्टार्ट होगा, और पूरा का पूरा विड्थ लेगा, जितना भी इसका हाइट रहेगा, ठीक है, उसके पूरा विड्थ को ले लेगा। उसके बाद आप कोई भी चीज़ लिखोगे तो इसके जस्ट नीचे आएगा, इसी को बोलते हैं डिव। डिव क्या होता है? एक तरह से कंटेनर आप समझ लीजिए, जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ लिखोगे। जैसे कि ये डिव है, ये एक पूरी तरीके से कंटेनर है। इसके अंदर ये जो है वो आपका कंटेंट है, जिसको हम कंटेंट आइटम बोलते हैं। इसके ये जो है वो आपका ब्लैक, ये जो आपका रेड है, ये आपका बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। तो ये होता है डिव। डिव पूरा का पूरा ले लेता है, पूरा का पूरा विड्थ को ले लेता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इसमें आप स्टाइल करते चलोगे, जो भी स्टाइल करोगे वो चीज़ स्टाइल आएगा। जैसे यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर रेड किया है तो रेड आ गया, हमने इसका हाइट एंड विड्थ किया तो हाइट एंड विड्थ आ गया, ठीक है। तो ये आपको समझ लीजिए एक तरह से कंटेनर है, जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं HTML क्लास और HTML ID के बारे में। तो देखिए, जैसे किसी इंसान का नाम होता है जो उस इंसान को डिनोट करता है, वैसे ही क्लास और ID इस्तेमाल किए जाते हैं एलिमेंट को डिनोट करने के लिए, ठीक है। हम कैसे जानेंगे कि ये H1 एलिमेंट की हम टारगेट कर रहे हैं, इसका कलर चेंज कर रहे हैं? क्योंकि H1 जो है वो यहाँ पे नीचे भी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी H1 है। तो इन दोनों H1 में अगर हम किसी का कलर चेंज करना चाहते हैं, मान लेते हैं कि इंपॉर्टेंट थिंग का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो कैसे पता चलेगा इसको कि आप इस वाले H1 का जो इसके अंदर लिखा हुआ है इसको कलर चेंज करना चाहते हो? तब यहाँ पे आता है क्लास और नाम, दोनों जो है वो एलिमेंट को डिनोट करने के लिए है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम जो आपका इनर जो HTML CSS का इस्तेमाल करते हैं स्टाइल लगा करके बॉडी में, तो यहाँ पे हमने स्टाइल लगा दिया, ये हमें आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे H1 में हम मान लेते हैं क्लास दे देते हैं, तो ये क्लास मान लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं रमेश, दे दिए नाम। तो ये एक तरह से बताने लगा कि अब इसका जो नाम हो गया, H1 का जो नाम है वो रमेश है। अब यहाँ पे स्टाइल में आप जो है वो क्लास को एक्सेस करते हैं, वो डॉट लगा करके नाम इसका लिखते हैं जो आपका क्लास का नाम है। तो रमेश आपने जैसे लिखा, जैसे ही करली ब्रैकेट लगाएंगे, देखिए आ गया। अब यहाँ पे अगर इसका कलर चेंज करना चाहे तो कलर डालिए, जो करना चाहे वो कर सकते हो, रेड कर दिया। तो देखिए इंपॉर्टेंट थिंग को आप ये समझ गया कि जो रमेश है, जो क्लास जो है वो डॉट से समझ गया कि क्लास, और रमेश से रमेश, तो क्लास किसका रमेश है? तो देखिए H1 का, यानी इंपॉर्टेंट थिंग का जो कलर है उसको रेड चेंज करना है। तो देखिए इंपॉर्टेंट थिंग का कलर यहाँ पे देख सकते हो, रेड चेंज हो गया। अब ये देखिए दूसरा, देखिए अब हम चाहते हैं यहाँ पे दूसरा मान लेते हैं कि इसी का ऑर्डर लिस्ट में हम जानते हैं क्लास, यहाँ पे डाल देते हैं और इसको हम कर देते हैं सुरेश, ठीक है। अब ये देखिए दूसरा का जो ऑर्डर लिस्ट है, ये समझ गया कि ये सुरेश की बात हो रही है। तो सुरेश कौन है? ये ऑर्डर लिस्ट है। तो डॉट लगा करके क्लास को हम एक्सेस करेंगे, सुरेश लिखेंगे, सुरेश, ठीक है, करली ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका कलर हम कर देते हैं ब्लू, तो ये ब्लू हो गया। तो अब देखिए इस ऑर्डर लिस्ट को हमने जो है वो स्टाइल कर दिया ब्लू, तो इसके अंदर जितना भी है वो सब ब्लू हो जाएगा। तो देखते हैं, देखिए देख सकते हो ये सब के सब फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर और आईपैड, ये सब के सब जो है वो ब्लू हो गए, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसका जो है वो क्या है, हम दो नाम चाहते हैं, तो दो नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे सुरेश भी दे दिया और यहाँ पे हमने रमेश भी दे दिया, ठीक है। तो ये दो नाम डैश लगा करके बीच में जो स्पेस लगा करके आप दो नाम दे सकते हो, और इस वाले सुरेश को अभी हम हटा देते हैं, मान लेते हैं। तो अब क्या होगा देखते हैं। तो अब क्या होगा, हमने रमेश का जो कलर है वो रेड किया है, और हमने H1 को जो है वो क्लास का नाम तो रमेश दिया है, लेकिन OL जो है वो ऑर्डर लिस्ट जो है वो उसका नाम है सुरेश भी है और रमेश भी है। तो अब क्या होता है, तो देखिए हमने जो दिया था ये रमेश का रेड, यहाँ पे देखिए दोनों में आ गया है। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि क्लास का एक से अधिक नाम हो सकता है, आप बीच में स्पेस लगा करके जो दोगे वो क्लास का उसका नाम बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए H1 में क्लास का नाम क्या है? रमेश है, लेकिन OL में क्लास का नाम सुरेश भी है, स्पेस लगने के बाद रमेश भी है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने क्लास को एक्सेस किया रमेश वाले, तो रमेश देखेगा किस किस क्लास का नाम रमेश है।
तो पहला देखेगा कि H1 क्लास का नाम रमेश है, तो उसका जो है वो रेड कर देगा। फिर देखेगा कि क्लास यहाँ पे भी है और इसमें सुरेश भी नाम है, रमेश भी नाम है, ये तो यहाँ एक रमेश मिल गया, तो ये इसको भी पकड़ लेगा और इसका जो है वो रेड कर देगा। ठीक है, तो ये होता है क्लास। इसमें आप जो है वो 2-3 नाम, जितना नाम चाहे उतना आप दे सकते हो। एक तरह से ये क्लास है, रमेश के क्लास में आ गया। ठीक है, लेकिन आईडी जो है वो इसी का अंतर होता है। आईडी में आप स्पेसिफिक करते हो, यानी कि आईडी जो है वो अलग अलग नाम नहीं दे सकते। जैसे कि यहाँ पे सुरेश और रमेश दो नाम थे, वैसा नहीं, आप एक यूनिक नाम ही दोगे। जैसे कि यहाँ पे जो H1 है, इसका अगर हम आईडी क्रिएट करते हैं और इसका हम मान लेते हैं अजीत दे देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम चेंज करते हैं इसके कलर को, मान लेते हैं यहाँ पे। अब आईडी को कैसे एक्सेस करते हैं, तो हैच लगा करके नाम डालोगे और करली ब्रैकेट डालोगे तो आ जाएगा, आपका आईडी एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम कलर को यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, कलर मान लेते हैं, कर देते हैं, क्या कलर कर दें इसका, एक्वा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्वा कलर हो गया। तो हमने किसका कलर किया, एक्वा, H1 को, जो कि लिखा है दिस इज़ डिव। तो देखते हैं दिस इज़ डिव हुआ कि नहीं एक्वा। देखिए दिस इज़ डिव कलर एक्वा हो गया। तो ये हमने आईडी का इस्तेमाल करके किया। अब क्या हम आईडी में स्पेस लगा करके नाम दूसरा डाल सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। मान लेते हैं अजीत और अगर मोहित कर देते हैं और यहाँ पे हम चाहते हैं कि मोहित डाल करके उसको एक्सेस कर लें, तो क्या कर सकते हैं, देखते हैं। मोहित यहाँ पे डाल दिया। अब हम यहाँ पे चाहते हैं, देखो ब्लैक का ब्लैक ही रह गया है, कोई नहीं चेंज हुआ है। क्यों नहीं चेंज हुआ है, क्योंकि आईडी का जो होता है वो यूनिक नाम होता है और एक ही नाम होता है, जबकि क्लास का आप जो है वो स्पेस लगा करके जितना चाहो उतना नाम दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने सुरेश रमेश दो नाम दिया, यहाँ पे और भी नाम दे सकते हो। तो जितना भी रमेश जिस में क्लास में होगा उसको एक्सेस करके उसका चेंज कर देगा। लेकिन आईडी में जो है वो यूनिक नाम दोगे, उसके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। और दोनों के दोनों मैंने बताया कि क्लास को जो है वो डॉट लगा करके एक्सेस किया जाता है उसके नाम के साथ, और आईडी को जो है वो हैच लगा करके एक्सेस किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। तो आप देखिए, अब जैसे ही हमने किया एक्वा, अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे, मान लेते हैं कि इसका बीजी जो है बैकग्राउंड कलर हम इसको चेंज करना चाहते हैं और इसको क्या करते हैं, रेड कर देते हैं, मान लेते हैं। तो देखिए ये आपका रेड यहाँ हो गया। देखिए बीजी कलर यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। ऐसे ही हम अगर मान लेते हैं कि रमेश वाले में चाहते हैं कि बैकग्राउंड कलर जो है बीजी कलर, ये हम चाहते हैं इसको हो जाए, क्या हो जाए, मान लेते हैं इसको भी चाहते हैं, क्या करना चाहें, ब्लैक, चलिए ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक, ओके ब्लैक कर दिए। तो देखते हैं, तो देखिए देख सकते हो ये पूरा का पूरा, देखिए बीजी कलर ब्लैक हो गया, बीजी कलर यहाँ पे ब्लैक हो गया, क्योंकि ये दोनों में रमेश क्लास है, इसका भी क्लास रमेश और सुरेश है, तो यहाँ पे रमेश ले रहा है कॉमन और यहाँ पे रमेश है। तो जैसे ही रमेश को हमने चेंज किया तो देखा इसमें भी क्लास रमेश है, इसमें भी क्लास रमेश है। तो क्लास जो होता है वो एक तरह से क्लास को डिनोट करता है जिसमें एक से अधिक नाम हो सकता है, जबकि आईडी जो है वो एक ही नाम होता है जिसमें आप डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं HTML के ब्लॉक एलिमेंट को और इनलाइन एलिमेंट, ये क्या होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि ये हम आ गए हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये हमने ले लिया, अगर ये डिव है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक के पूरे जो विड्थ है उसको कवर करता है, यानी कि आपने अगर ये डिव लिखा कोई टैग लगा करके, उसके बाद आप कोई दूसरा चीज़ लिख रहे हो, तो वो इतने वाले एरिया को नहीं लिखने दे रहा है आपको। जो भी चीज़ लिख रहे हो इसके नीचे आकर के आप लिख सकते हो। तो ये वाला एक तरह से ब्लॉक पूरा का बन रहा है, पूरा ब्लॉक की तरह आ रहा है पूरे विड्थ में, उसको बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट। जबकि इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, आपने जो चीज़ लिखा था, जितना दूरी तक आपने लिखा वो लिख लिया, उसके बाद दूसरा चीज़ आप लिखोगे, दूसरा टैग लगाओगे तो यहीं से शुरू होगा, इसका जस्ट बाद से, ठीक है, यहाँ तक जाएगा। तीसरा लगाओगे इनलाइन तो ये यहाँ से शुरू होगा, यहाँ तक जाएगा, और जब तक कि ये यहाँ पे पूरा का पूरा फिल ना हो जाए तब तक ये नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट, यानी कि एक ही लाइन में वो चल रहा है एलिमेंट। ठीक है, जितना उसका विड्थ है उतना ही ले रहा है। जबकि ब्लॉक आपने देखिए डिव बस इतना ही है, लेकिन हमने डिव टैग लगाया है तो ये पूरा का पूरा विड्थ को लेता है, उसको बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कितने कितने तरह के ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट होते हैं, वो देख लीजिए एक बार, उसके बाद देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है वो कुछ आपके एग्जांपल दिए हुए हैं ब्लॉक एलिमेंट के। ये सब जितने भी टैग हैं ये आपके ब्लॉक एलिमेंट के टैग हैं, और नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ इनलाइन एलिमेंट के टैग। तो ये सब जितने भी टैग हैं आपके, ये सब इनलाइन एलिमेंट के टैग है, जिसमें आप देख सकते हो आपका एंकर टैग हो गया, BR टैग हो गया, एब्रेविएशन हो गया, वीडियो हो गया, स्पैन भी हो गया। यहाँ पे देख सकते हो सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्ट्रॉन्ग, स्पैन, ये सब जितना भी है ये आपके इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, तो अब चलिए कैसे होता है इसको करके देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने कोडिंग पे। तो ये हम अपने कोडिंग पे आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे जाते हैं, यहाँ पे पहले हम आपको दिखाते हैं ब्लॉक। तो ब्लॉक कौन सा है, डिव एक तरह से ब्लॉक एलिमेंट है, तो यहाँ पे डिव ले लिया, दिस इज़ डिव, ये हमने दिस इज़ डिव कर दिया।
अब इसको स्टाइल करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे स्टाइल कर दिया। इसका बीजी ले लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। बीजी कलर अगर हम ले लेंगे इसका रेड, ठीक है, तब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो बीजी कलर हमने रेड लिया। अब इसको हम देखते हैं कि कैसा ये दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए दिस इज डिव, एक तरह से ये आपका जो पूरा का पूरा देखिए कंटेंट कितना है, दिस इज डिव, बस इतना ही कंटेंट है। लेकिन अगर हमने बीजी कलर लिया तो हमें पता चल गया कि ये पूरा का पूरा जो है वो पूरा का पूरा एरिया को घेर रहा है। यानी कि आप देख सकते हो शुरुआत जो हो रहा है वो यहाँ से पूरा शुरू से शुरू हो रहा है और अंत तक पूरा घेर रहा है। अब जितना कुछ भी आप लिखोगे वो इसके नीचे आएगा, यानी कि दूसरा जो टैग लगाओगे इसके नीचे आएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो पहला यहाँ पे हमने कंटेंट लिखा था, ये चाहे तो यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि ये भी है एक तरह से डिव ही था, ठीक है, क्योंकि डिव हमने लिया था। तो आप समझिए कि कोई आपका कंटेंट यहाँ पे चल रहा है, एक तरह से आपका ये पेज है मान लेते हैं, ठीक है। तो आपने कोई कंटेंट अगर यहाँ पे लिखा जो कि यहाँ तक आया इनलाइन, और आप डिव अगर टैग लगा रहे हो तो ये आपका डिव टैग नीचे से स्टार्ट होगा और पूरे के पूरे इसको कवर करेगा। फिर दूसरा टैग लिखोगे वो आपका नीचे से आएगा, ठीक है। यानी कि बीच में जो आपने आपने जो ब्लॉक एलिमेंट लगाया वो अपने आप में पूरा का पूरा जो है वो एरिया लेगा। जैसे कि इस केस में आप देख सकते हो दिस इज डिव हमने लिखा, ये पूरा का पूरा एरिया लेता है। अब मैं आपको जो है वो इनलाइन एलिमेंट करके दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। इनलाइन एलिमेंट हमारे पास कौन था, स्पैन था। स्पैन यहाँ पे दिस इज डिव, इसमें भी दिस इज डिव ही लिख लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। और इसका जो है वो स्टाइल करके बीजी जो है बीजी कलर हम कर देते हैं, इसका भी रेड कर देते हैं। तो आपको दोनों में फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है। तो दोनों में जो है देखिए यहाँ पे देखिए दोनों में आपको एकदम क्लियर कट फ़र्क नज़र आ रहा है। स्पैन में क्या है, स्पैन एक इनलाइन है, यानी कि वो जितना इसका कंटेंट है उतना ही फैलेगा। उसके बाद दूसरा चीज़ आप लिखोगे तो ये यहाँ के लिए आपको स्पेस छोड़ रहा है, आप यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन ब्लॉक एलिमेंट ये पूरा का पूरा एरिया को कवर करता है, यानी कि आप जो कुछ भी लिखोगे वो नीचे आएगा, ठीक है। आप जैसे कि यहाँ पे दिस इज डिव है, इसके बाद हम फिर से एक इनलाइन एलिमेंट लेना चाहते हैं तो इसके जस्ट बाद आ जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, एक दूसरा स्पैन लेते हैं, ठीक है, ये भी आपका इनलाइन है। अब यहाँ पे लिख देते हैं हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम इसको स्टाइल करते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं बीजी कलर करके, और इसको हम कर देते हैं ब्लू। अब देखते हैं कैसे दिख रहा है। तो एक मिनट, ये आपका यहाँ पे आ गया, देखिए इसके बाद से जस्ट शुरू हुआ है, देख रहे हो एकदम अच्छा एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है। ये इतना कंटेंट था, इतना ही लिया, बाकी इसके बाद से जस्ट शुरू हो गया इनलाइन एलिमेंट, यानी कि उसी लाइन में हो रहा है। जबकि आप देख सकते हो ब्लॉक एलिमेंट पूरा का पूरा ले रहा है विड्थ को, यानी कि ये पूरा का पूरा ले रहा है, उसके नीचे के बाद सब कुछ स्टार्ट होगा, यानी उसके पहले कुछ स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है क्लास, क्या होता है आईडी, कैसे इनलाइन एलिमेंट काम करता है, कैसे ब्लॉक एलिमेंट काम करता है। आपको डिव के बारे में समझ में आ गया होगा, और आपको लिस्ट के बारे में समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, कैसे आप चेंज कर सकते हो स्टाइल टाइप को। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों लेक्चर 8 में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।